नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों कैलेडियम सैंग। कैलेडियम सैंग का यूज़ पुरुषों में और महिलाओं में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना है, किन किन डिजीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना है, किन किन मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है, क्या इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, तो पेशेंट्स को हमें कैलेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे कैलेडियम सैंग मेडिसिन के बारे में। दोस्तों यह बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका यूज़ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में किया जाता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण जो कमजोरी आ गई है उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ईडी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। पुरुषों में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम, क्या कीनोट सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो पेशेंट्स को हमें कैलेडियम सैंग मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। फिर समझेंगे किन किन डिजीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना है। फिर समझेंगे किन किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है और भी किस मेडिसिन के साथ इसकी तुलना करके हम कंपैरिजन करके कैलेडियम सैंग मेडिसिन ले सकते हैं। फिर किस तरह से आपको डोज का यूज़ करना है, किस तरह से रिपीटेशन करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या बेलमार्क कीनोट सिम्टम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसका भी जो पेशेंट्स होता है बहुत ही भुलक्कड़ होता है, किसी भी चीज़ को कहीं भी रख देता है तो वह भूल जाता है। यदि हम बात करें यह न्यू यंग एज में यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। यदि वह बुजुर्ग जब एज अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, 65 साल की हो जाती है, तो उन्हें यह जो प्रॉब्लम होती है वह डिमेंशिया के कारण होती है। यदि यंग एज में इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो पेशेंट्स को हमें कैलेडियम सैंग देने की आवश्यकता होती है। इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही फॉरगेटफुलनेस होता है, कहीं भी चीज़ यदि रख देता है भूल जाता है। यदि वह कहीं जा रहा है, घर में लॉक लगा रहा है, ताला लगा रहा है, तो ताला लगा के बाद भूल जाएगा कि मैंने ताला लगाया है या नहीं लगाया है, या फिर से वह चेक करेगा। यदि उसने कुछ चीज़ कहीं रखी है, उसे मालूम है कि मैंने यहाँ चीज़ रख दी है, फिर भी वह भूल जाएगा। एक बार वह चेक करेगा, फिर से जाएगा, फिर चेक करेगा कि मैंने रखी है या नहीं रखी है, या मैंने गैस का लाइटर बंद किया है या नहीं किया है। यह सिम्टम बेलमार्क कीनोट सिम्टम पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। इस तरह के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं तो पेशेंट्स को कैलेडियम सैंग मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। पोटेंसी की जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों एक्सेसिव मास्टरबेशन। जो लोग एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है तो कैलेडियम सैंग पेशेंट्स को देने की आवश्यकता होती है। एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पोटेंसी की तक प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो पेशेंट्स को हमें इस मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तीसरे नंबर पर बेलमार्क कीनोट सिम्टम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसका जो पेशेंट्स होता है उसका जो स्वीट पसीना होता है वह बहुत ही मीठा होता है। इतना मीठा होता है कि वह पेशेंट्स जहाँ भी बैठा होता है उसके आसपास जो मक्खियाँ होती है वह भिनभिनाने लगती है। यह इसका बेलमार्क कीनोट सिम्टम पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा काम करती है इस कीनोट सिम्टम पे। चौथा कीनोट सिम्टम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है जो लोग बहुत ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं या सिगरेट कप पीते हैं, किसी भी तरह से तम्बाकू का सेवन करते हैं जिसके कारण इम्पोटेंसी, प्रीमेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यह इसके बेलमार्क कीनोट सिम्टम है। इस तरह के कीनोट सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो पेशेंट्स को कैलेडियम मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में, किस तरह के लक्षण हमें पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं तो इस मेडिसिन की हमें देने की पेशेंट्स को आवश्यकता होती है। पहले नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया था भुलक्कड़पन। यदि आपको भुलक्कड़पन की प्रॉब्लम है, यदि आप कोई चीज़ कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे आता है एक्सेसिव मास्टरबेशन। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। ओनली फॉर 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह और शाम को करना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। हमने बहुत से लोगों को देखा है, कमेंट में किया करते हैं हम 1 m पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ कर लें तो क्या हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 1 m पोटेंसी में आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मेडिसिन का यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ 30 पोटेंसी का
मेडिसिन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 30 पोटेंसी में आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब आपने एक्सेसिव मास्टरबेशन किया है, धीरे धीरे करके आपके शरीर में कमजोरी आते चली गई है, तो वह कमजोरी को दूर करने के लिए जो मेडिसिन है लोअर पोटेंसी में जैसे ही हम पेशेंट्स को धीरे धीरे करके मेडिसिन देते जाते हैं तो वह डिसीज जड़ से खत्म हो जाती है। यदि आप हाई पावर में मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें मेडिसिन यूज करने से पहले, या आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही 1 mg पोटेंसी का यूज करें। पोटेंसी की यदि ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। मैं वीडियो के लास्ट में पोटेंसी के बारे में आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होते हैं, कि हमें पेशेंट को 30 पोटेंसी देने की आवश्यकता होती है, 200 पोटेंसी देने की आवश्यकता होती है, 1 mg पोटेंसी पेशेंट को देने की आवश्यकता है। क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लक्षण हमें देखने को मिलता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। पेशेंट्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जब भी पेशेंट्स रात में सोता है तो इरेक्शन तो उसके आते हैं, जब भी वहाँ नींद खुलती है तो उसके इरेक्शन जो होते हैं पूरी तरह से चल जाते हैं। यह इसका बेलमार कीनोट सिम्टम है। इस तरह के कीनोट सिम्टम यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो यह मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही उसके मन में विचार चला करते हैं, स्त्रियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करता है और सोच सोच के उनका सीमन डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ही जल्दी ढीला हो जाता है। तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन का यूज़ इस बेलमार कीनोट सिम्टम पे किया जाता है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं क्या क्या डिजीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फीमेल्स में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं को प्यूराइटिस की प्रॉब्लम है, विजाइना में ईचिंग होती है, डिलीवरी के बाद ईचिंग होती है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर की उनको डिजायर रहती है, तो उस मेडिसिन का यूज़ उनमें किया जाता है। एक्सेसिव डिजायर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, कमज़ोरी आ गई है, विजाइना में ईचिंग होती है, तो वह इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को पेशेंट्स में हमें मिलते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन सी डिजीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों फॉरगेटफुलनेस में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है एक्सेसिव मास्टरबेशन में, यदि बहुत ज़्यादा यदि आपको कमजोरी आ गई है तो इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, रामबाण की तरह यह काम करती है। ईडी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यदि आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नाइटफॉल की यदि आपको प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीमेच्योर एजुकेशन की यदि आपको प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। यदि आपको प्यूराइटिस की प्रॉब्लम है, फीमेल्स में प्यूराइटिस की प्रॉब्लम है, तो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। विजाइना में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजान होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे यह लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट्स इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों डोज की कि किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। 30 पोटेंसी में यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह, दोपहर, शाम करना चाहिए। कम से कम 1 मंथ से 2 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोगों से मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि बहुत से लोग कमेंट्स में करते हैं कि 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ कर लें तो क्या हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे या हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, यदि आपको एग्रावेशन हमें पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं और आपको 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। जिस तरह से आपके शरीर में धीरे धीरे करके कमजोरी आई है, इसी तरह यदि आप लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी कमजोरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आप हायर पोटेंसी का यूज़ करते हैं और एग्रावेशन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं, यदि आप 1 mg पोटेंसी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से करें। नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आप में से भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरी जानकारी दी हुई है, आप में से भी कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों 200 पोटेंसी में आज इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में आपको करना है, रेगुलरली करना है, कम से कम 20 से 25 दिन तक इस मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। थोड़े बहुत लक्षण हमें देखने को मिलते हैं तो मेडिसिन का रिपीटिशन आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 1 mg पोटेंसी। 1 mg पोटेंसी का यूज़ वीकली किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में खाना खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद किया जाता है। 1 mg पोटेंसी का यूज़ करने से पहले आप विशेष ध्यान रखें, यदि आपके पूरे सिम्टम जो भी मैंने बेलमार कीनोट सिम्टम और जो भी सिम्टम बताए हैं मैच कर रहे हैं तभी आपको यूज़ करना है, ना कि यदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो मेडिसिन का आपको यूज़ नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस तरह से इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बात करें तुलना की, 3 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। पहले नंबर पर आता है दोस्तों पिक्रिक एसिड, दूसरे नंबर पर आता है सेलेनियम और तीसरे नंबर पर आता है कैलिडियम शैंक। 3 मेडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पिक्रिक एसिड के ऊपर एक मेरा वीडियो है, सेलेनियम के भी ऊपर एक मेरा वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूं, यहाँ मेडिसिन का डिफरेंस आप समझ सकते हैं।
दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। जब भी हम मेडिसिन यूज करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। जिस तरह से आपने मेडिसिन यूज करी है 200 पोटेंसी, 1 पोटेंसी, 30 पोटेंसी जो हम मेडिसिन यूज करते हैं तो उसके पावर को यह कम कर देती है। इसलिए हमें परहेज होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते समय अवश्य करने चाहिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।